घर में शादी का माहौल था। मेरे छोटे देवर साहब राजू अब दूल्हा बनने वाले थे। जब से उनकी सगाई हुई थी, कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहने लगे थे। हमेशा मस्ती करने वाला, हर बात पे ताना मारने वाला राजू अब शांत रहने लगा था। एक दिन मैं रसोई में थी, वो चुपचाप आकर चौखट पे टिक गया। भाभी। हाँ राजा बाबू, अब क्या पकाना है? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। आपको एक बात पूछनी है। पूछो ना, अब तो तुम्हारी होने वाली को भी झेलना पड़ेगा तुम्हारा संकोच। मैंने चुटकी ली। वो थोड़ा झेंप गया। मतलब? शादी के बाद कैसे बात करते हैं लड़कियों से? मतलब रोमांस वगैरह। मैंने उसे देखा और हंसी छूट गई। अबे ओ, बड़े आए रोमांस पूछने वाले। जब मैं नई नई आई थी, तब कौन था जो मेरी चूड़ियों की आवाज सुनकर कान बंद कर लेता था? वो तो तब डर लगता था भाभी, उसने हंसते हुए कहा। अच्छा, अब डर नहीं लगता? अब दूल्हा साहब बने हो तो शेर बन गए? नहीं भाभी, अब डर कम है, लेकिन समझ नहीं आता कैसे शुरू करूं बात। वो शर्मीली बहुत है। मैंने गिलास में पानी डालते हुए कहा, देख राजू, रोमांस का मतलब सिर्फ गुलाब देना या डायलॉग मारना नहीं होता। फिर क्या होता है? वो होता है जो बिना बोले हो जाए। जैसे जब वो बालों में फूल लगाए और तू उसे बिना कुछ कहे देखता रह जाए, और अगर वो देख ले तो मुस्कुरा देना। असली रोमांस वही होता है, निगाहों से बात हो, लफ्जों की जरूरत न पड़े। वो मेरी बातें सुनकर गंभीर हो गया। शायद सोच रहा था कि उसकी शरारती भाभी इतनी गहरी बातें कैसे कर सकती है। और भाभी, पहली रात को कुछ टिप्स? उसने धीरे से पूछा। मैंने आंखें तरेर दी। अबे शंकर, अपनी भाभी से पूछ रहा है? अरे, आप तो मेरी गुरु हो। गुरु तो हूँ, लेकिन इतना डिटेल में मत पूछ। बस इतना समझ ले, धीरे बोल, धीरे चल, और पहले उसकी बात सुन। और हाँ, अगर वो तेरी टांग खींचे तो समझ जाना, वो भी तुझे पसंद करने लगी है। हम दोनों हंस पड़े। वो दिन खास था। मुझे लगा जैसे मेरा छोटा देवर अब बड़ा हो रहा है। अब शरारतों के पीछे समझ आ गई थी और आंखों में एक नई जिम्मेदारी की चमक। शादी के दिन जब मैंने उसकी सेहरा सजाई, तो उसकी आंखों में वो ही शरारत दिखी, पर अब उसमें रोमांस भी था। मैंने धीरे से कहा, पगले, अब तू दूल्हा बन गया है। अब किसी की जिंदगी की हंसी खुशी तेरे कांधे पे है। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, और आपकी सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी भाभी। शादी को 2 दिन हो गए थे। घर की रौनक अभी भी बाकी थी, लेकिन अब मेहमान जा चुके थे और असली जिम्मेदारियां शुरू होने लगी थी। राजू की दुल्हन नेहा बड़ी प्यारी लड़की निकली। शांत, थोड़ी संकोची, लेकिन आंखों में बहुत कुछ कहने की हिम्मत थी। मैं उसे देखती तो अपनी शादी के दिन याद आ जाते। तीसरे दिन की सुबह मैंने देखा कि राजू अकेला बैठा है और उसका चेहरा कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। क्या हुआ दूल्हे राजा? आज इतना उदास क्यों? भाभी, वो नेहा मुझसे बात ही नहीं करती। मतलब बहुत चुप रहती है। मैं हंसी नहीं रोक पाई। अरे, अब तक तो तुझे शिकायत थी कि कैसे बात शुरू करूं। अब जब चुप है तो भी परेशानी? नहीं भाभी, मतलब वो जब पास होती है तो सब कुछ भूल जाता हूँ। कुछ समझ नहीं आता, क्या बोलूं? कुछ भी कहूँ, वो बस मुस्कुरा देती है। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया।
मतलब तुझे अब पहली बार असली इश्क का चक्कर समझ में आ रहा है। हाँ भाभी, लेकिन आप बताओ, पहली बार जब भैया के साथ अकेली हुई थी तो आपको कैसा लगा था? मैंने झूठ मूठ नाराज होकर कहा। अबे ओ, भैया की बातें मुझसे मत उगलवाना। मैं तेरी भाभी हूँ, भाभी ही रहूंगी। वो हंसने लगा, लेकिन मेरी आंखें कुछ और कह रही थी, जैसे कि अब मैं सिर्फ उसकी भाभी नहीं, उसकी गाइड भी बन चुकी थी। रात को मैं नेहा के कमरे में गई। वो आईने के सामने बैठी थी, बाल खोलकर। बड़ी प्यारी लग रही थी, एकदम चुपचाप, जैसे खुद से बातें कर रही हो। क्या बात है दुल्हनिया, हमारे देवर जी परेशान हैं। कह रहे थे तुम बोलती ही नहीं हो। वो झेंप गई। भाभी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो जब पास आते हैं तो दिल तेज धड़कने लगता है, कुछ बोल नहीं पाती। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा, रोमांस का मतलब फैसी बातें नहीं होती, बस उसकी आंखों में देखना और मुस्कुरा देना ही बहुत होता है। और अगर बात बनानी हो तो उसे छेड़ो। देवर जी वैसे ही बड़े शर्मीले हैं। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, तो फिर अगली बार जब वो मेरे पास आएंगे, मैं उनकी शर्ट की बटन गलत बटन में डाल दूं क्या? मैंने जोर से हंसते हुए कहा। बस, अब लग रहा है कि मेरी देवरानी तैयार हो रही है। अगले दिन सुबह राजू की शर्ट की बटन सच में गलत लगी थी। वो उठकर आया और बोला, भाभी, लगता है नेहा अब आपसे ट्रेनिंग ले रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अबे पगले, अब तेरी दुल्हन मेरी भी सहेली है। अब तुझे संभालने में हम दोनों मिलकर काम करें।